दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म स्टार मीरा की। मीरा हमेशा से अपनी अदाकारी और अपनी मुनफरिद इंग्लिश बोलने के अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं। उनकी आने वाली फिल्म साइको की प्रमोशन के दौरान वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में नजर आई। सबसे पहले वो रेहान तारी के पॉडकास्ट में गई, जहाँ उनसे फिल्म की बजाय उनकी पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक सवालात किए गए, जिस पर काफी तनकीद हुई। सोर्स ऑफ इनकम क्या है मीरा जी आपका? फिल्म। और इतने अरसे से तो आप फिल्म नहीं कर रही थी। पता नहीं, मैं सब कोई नहीं करना चाहता। ये आपने कैसे सोच लिया कि आपसे कोई शादी नहीं करना चाहता मीरा जी? ये कैसे आपने, मतलब आपको क्यों लगा कि आपसे कोई शादी नहीं करना चाहता? न्यूयॉर्क के एक पागल खाने में आपको जमा करा दिया गया। आज मैं सिर्फ साइको के लिए आई हूँ। मैं फिल्म में इस कदर इन्वॉल्व हूँ। इस शो का मकसद फिल्म की प्रमोशन होना चाहिए। इसके बाद वो इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में भी नजर आई, जहां सूरत हाल मजीद कंट्रोवर्शियल हो गई। वहां भी गुफ्तगू का रुख फिल्म से हटकर जाती जिंदगी की तरफ चला गया। मीरा बार बार इन सवालात से बचती रही और वाज़िया तौर पर वो अपनी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं करना चाह रही थी। आखिरकार वो निहायत शाइस्तगी से पॉडकास्ट से उठकर चली गई। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा। साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, सो मच। कैप्टन नवीद और उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अतीकुर रहमान के बारे में? अब बस इंशाल्लाह फिल्म साइको। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे कैप्टन नवीद और सारी बातें। हाँ, और आप बताएंगे कि अतीकुर रहमान से आपकी शादी हुई थी, उसने आपको घर गिफ्ट किया था? सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लास्ट दौर बैठ के हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सेट पर आए। अब मैं जा रही हूँ। दोस्तों इस मामले पर शोबीज से भी रद्द अमल आया और अदाकारा मिशी खान ने भी कहा कि इरशाद भट्टी को ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए थे और किसी की जाती जिंदगी को इस तरह डिस्कस करना दुरुस्त नहीं। तो इरशाद भट्टी साहब, आप किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं यार, खुदा के वास्ते? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड, तो आप लोग इस तरह के अजीब सवाल पूछ रहे हैं उससे बुला के इतने अरसे बाद। आप उसकी ग्रोथ के बारे में बात करें, उसकी फिल्म के बारे में, करियर के बारे में इंटरेस्टिंग सवाल करें। आप पूछ रहे हैं कि जी वो मैडम संगीता ने कहा था कि आप और वो पता नहीं कौन जो है पकड़े गए थे। किस तरह के आप लोग सवाल करते हैं? आपने इंडिया के स्टार्स के साथ कभी देखा है? उनके साथ उनके भी बड़े स्कैंडल्स होते हैं कि उनका इंटरव्यू लेते हुए इस तरह की बात करते हैं। हम तो बड़ी सब्र तहम्मुल से आपको बड़े उससे कह के आपके शो से चली गई। आप लोग थोड़ी अकल करें। किस तरह के आप लोग लोग हैं कि आप लोग अपने स्टार्स को बुला के इस तरह के फजूल जहलों वाले क्वेश्चन करते हैं? दूसरी तरफ वो रेहान तारिक साहब कह रहे हैं अच्छा जी आपको अमेरिका में पागल खाने में दाखिल करवा दिया था। मतलब आप लोग तमस्कर उड़ाते हैं वहां पे ऑडियंस बिठा के। वो तो बड़ी, मैं दाद देती हूँ मीरा को कि उनके प्रोग्राम से तो वो उठ के चली गई। अगर रेहान तारिक के प्रोग्राम में वो बैठी, बड़े सब्र तहम्मुल से उन्होंने इनके बोगस किस्म के इलिटरेट सवालों के जवाब देने का वो किया। मतलब शुक्र है। दोस्तों इसके बाद इरशाद भट्टी का भी वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गैर मुनासिब सवाल नहीं किए और जो सवाल थे वो भी पहले मुख्तलिफ जगहों पर किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों को लगता है कि उन्हें मीरा से माफी मांगनी चाहिए तो वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं हैरान जी हूँ कि क्या सवाल पूछना जुर्म है? हम क्यों हर चीज को खातून और मर्द के खाने में फिट कर देते हैं? और क्या किसी खातून से सवाल पूछना कोई जुर्म है? क्या कोई बदतमीजी से सवाल पूछे मैंने? क्या हर खातून इस मुल्क के मेरे लिए काबिल एहतराम है? और मैं अगर मुझे ये रद्द अमल ना आता, कोई मुझे दोस्त, जो मैं समझता हूँ मेरा दोस्त है, मुझे कहता कि यार ये थोड़े से ज्यादा हो गए, तो मैं उससे कहता कि यार मेरा से इमाजत कर लूंगा, सारी खवातीन सारे मर्दों से इमाजत कर लूंगा, कोई बात नहीं। हम सारे तंज और तनकीद करने जो रह रहे हैं। सबक काबिल एहतराम है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा मैंने कि जिससे बदतमीजी निकलती हो, जिससे किसी के जातियात पर हर्फ आता हो। ये वो सवाल हैं जो उनसे पूछे गए 20 सैकड़ों मरतबा। दोस्तों सोशल मीडिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इरशाद भट्टी ने हद क्रॉस की है, जबकि कुछ लोग उनके मौक़िफ़ को सही कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई साहब इस बार आप गलत थे। कुछ लोगों का कहना है कि आप ग्रेट है लेकिन इस बार ठीक नहीं किया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भट्टी साहब को लोगों के ऐब बयान नहीं करने चाहिए। और कुछ लोगों का ये कहना है कि आपको ये इख्तियार किसने दिया कि किसी की जाती जिंदगी पर सवाल करें। दोस्तों अब बात करते हैं सोशल मीडिया स्टार रजब भट्ट के बारे में। उनके हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ कुछ कानूनी दावों और इल्जामात की बातें हो रही हैं, जिन पर मुख्तलिफ अफराद अपनी राय दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रजब भट्ट खुद कहते हैं कि उनके खिलाफ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और उनकी जिंदगी में कोई खास कमी नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें मुसलसल तनकीद का सामना है, खास तौर पर उनके रवैये और खुद एतमादी को लेकर। जो मैंने फाइल में देखा है ना, तो ये जो इनके अच्छे चेहरे हैं ना, ये किसी को ऑनेस्टली बात है, मैं दावे से ये बात करता हूँ, किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, तो कहने में और सुनने में आ रहा है कि अगर रजब के बारे में ये प्रूव हो जाता है तो दैट वुड बी वेरी डैमेजिंग फॉर हिज ऑडियंस। 2 चीजें दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि उस लड़की का फिजिकली इन्होंने अब्यूज किया, और अब्यूज करने के बाद ये बात मैंने जो फाइल देखी है, दावे के साथ ये बात करता हूँ कि उन्होंने ये एविडेंस डिलीट किए हैं। उसके पास मौजूद है जिसमें वो उसका मुंह में डाल के चूस रहे हैं
ये जो मोतबर बने बैठे हैं यहाँ पे, मैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वेयर टू गॉड कि मैं सोशल मीडिया पे गंदा हो गया हूँ, लोग मुझे गलत कहते हैं, जो भी कहते हैं, आई डोंट माइंड। मैं जहाँ हूँ बड़ा राजी हूँ। कोई तो ऐसी अदा मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर रखी होगी कि पूरी दुनिया जहान मेरे अपने क्या बिगाने का मुझे गिराने में लगे हुए हैं। ये तो इस चीज को तो मानते हो कि नहीं मानते? तो दुनिया जहान गिराने में लगा हुआ है, मैं नहीं गिर रहा, ना व्यूअरशिप गिर रही है, ना पैसे गिर रहे हैं, ना इज्जत गिर रही है, हर चीज मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों इसके अलावा कुछ वीडियोस और क्लिप्स में उनके नए लुक पर भी बहुत बहस हुई और कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट या गाने के किरदार का हिस्सा करार दिया। अब ये मामला भी सोशल मीडिया पर एक बड़ा डिबेट बन चुका है। दोस्तों बात करते हैं अदाकारा और मेजबान फिजा अली की। उन्होंने लाइव शो के दौरान एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, लेकिन अब वो दोबारा फिर से लंदन की सड़कों पर वही हरकतें करती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने ओवर एक्टिंग और शो। दोस्तों सोशल मीडिया पर फिजा अली की करीबी दोस्त जिया के हवाले से पुरानी बातें दोबारा वायरल हो रही हैं। अब सोशल मीडिया पर ये बहस भी चल रही है कि पुरानी बातों को दोबारा निकालकर गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है और इससे अननेसेसरी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। फिजा ने बहुत दुख दिया कि तुम तो मेरी दोस्त, हम तो कभी भी दोस्त थी, तुम तो मेरी एक एजेंट थी। मैंने मेरे से 4 मैसेजेस किया, उसके बाद इन्होंने मुझे बिल्कुल भी कॉल नहीं किया। अंदर है मैंने इनसे प्यार किया था, मैंने इनसे दिल से प्यार किया था। दुख इस बात का सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है कि यार शादी होगी है इनकी, ठीक है, शी इज मैरिड, शी इज हैप्पी। Why she's going on social media? शादी उनकी हुई, आपकी आंखों में आंसू आए हुए हैं। मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आए कि शादी हुई है, मुझे 4 बच्चों के बाप से शादी नहीं करनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए इमरान खान है, वही रहेंगे, ठीक है, जब तक इमरान खान अल्लाह में उनको इतनी जिंदगी दे, ठीक है। मेरा उनके साथ सोल का ताल्लुक है, ही इज माई सोलमेट। मुझे किसी इंसान की जरूरत। शूट के बाद अगर आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं होटल, तो शूट के बाद तो नॉर्मल होता है कि कोऑर्डिनेटर्स जो है आपको ड्रॉप करें, क्योंकि परवेज साहब बर्मिंघम में थे। अब आप मुझे वापस पिक करके होटल तो नहीं छोड़ने आते, 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव। तो इन्होंने मुझे होटल ड्रॉप किया, ठीक है। ये जो वीडियो बना रही थी, उस वीडियो में इन्होंने आवाज इनको बोले ना सुनाया, अगर इतनी सच्ची है प्रूफ चाहिए ना, इनसे आप डिमांड करें कि उस वीडियो की ऑडियो दिखाएं। जैसे गाड़ी में ये ऑडियो इन्होंने दबा के तो आपको वीडियो दिखाई, उसमें पता क्या बोल रही हूँ कि नाज़रीन अब जिया खान चेंज हो गई है। ये इनसे मेरी मुलाकात हुई जिया से, काफी इनके बारे में लोग इस तरह जी, वो मैंने सुनी, आप ठीक कह रही हैं जी जी, ऐसे ही है, आप ठीक कह रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिया अली को आप प्लीज अब गलत नजर से, गलत नजरिए से, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑडियो वो जो मेरी दोस्त थी ना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, मगर वो मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी जो लंदन में ही रहती है, जिसका आपने जिक्र किया अपने शो में, वो और दोस्ती वो जिया खान नहीं थी। जी जी हाँ, उस लड़की ने मुझे बोला इतना अच्छा लड़का है, तुम मुंह क्यों नहीं लगा रही हो? तो मैंने कहा कि इसलिए नहीं लगा रही कि मेरा कोई शादी वादी का कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे किसी को पसंद करना है, ना ही मैंने सिंपली मना कर दिया था। हाँ, ये आपने मेंशन किया। होटल ड्रॉप कर दिया, वो भी फानी सीन था। फिर इजाज ने मुझे ड्रॉप कर दिया उस लड़की के साथ, फिर उसको ड्रॉप करने के लिए घर गए, तो इजाज पूरे रास्ते मेरी बात करता रहा उससे। फिर उस लड़की ने मुझे फोन करके कहा यार वो तो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, वो तो बस तुम्हारी बातें पूछता रहा, यही करता रहा। और उसने अपने बारे में बताया, बेचारा पहले वो उसकी शादी थी, उसकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब थी, ये थी वो थी, और उसकी अब जो है ना लाइफ चेंज हो गई है, वो अकेला है, डिप्रेशन में है। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई सीन होता है। उसकी भी एक शादी थी, पहले कहानी थी, तो अब वो अकेला रहता है इतने सालों से, अब डिप्रेशन का शिकार हो गया है, वो अकेलेपन से तंग आ गया है, तो आगे शादी करना चाहता है, मूव ऑन होना चाहता है। तो वो बोल रहा था कि फिजा के क्या ख्याल है, फिजा ने शादी नहीं करनी आगे। अच्छा। तो मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता है। दोस्तों अब आपकी इन तीनों कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।